रच रहे हैं, तो उसको जिला के नेतागण, हमारे जिला अध्यक्ष और जिला के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको जवाब देना चाहिए। ये अमर शहीद युवा सैनिक का धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है, यहाँ पे निषाद समाज एकजुट है। बोछार के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से एक एक निषाद वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहा, कि अगर आप में अगर थोड़ा सा जमीन अगर जिंदा है तो रैली में एक चीज जरूर कीजिएगा कि हाथ उठा के कहिएगा कि इसमें मछुआरा मल्ला का बेटा कितना है, हाथ उठा के बताइए, तो ऑटोमेटिक पता चल जाए भाजपा को कि अगर भाजपा को वाकई में अगर उनको भरोसा है निषाद का, तो एक बार नारा लगा के दिखा दे कि उस भीड़ में निषाद का बेटा कितना है। निषाद का बेटा अपने आप, अगर निषाद का बेटा तो निश्चित तौर पर हाथ उठाएगा। अब निषाद का बेटा ना हो और दूसरे जाति के धर्म के लोग होंगे तो कैसे हाथ उठाएंगे। तो ये है, और हमारे पार्टी के नेता इतना सक्षम है तो उसको जवाब देंगे। हाँ, क्लियर है, निषाद वहाँ पे नहीं पहुंचना है, ये क्लियर है। अगर उनको अगर भरम है तो उस रैली में वो हाथ उठा के खाली बता दे, जैसे हम लोग उठवाते ना भाई मोदी से। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मुकेश सहनी ने भाजपा को भेजा मैसेज तो मचा बवाल, क्या एनडीए में जाएंगे मुकेश सहनी। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है। तमाम पार्टियां सीटों को लेकर चिंतन मंथन भी कर रही है, तो बैठकों का जो दौर चल रहा है उसका सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन अब मुकेश सहनी ने बीजेपी को मैसेज भेजा है और उस मैसेज में मुकेश सहनी ने बहुत कुछ कहा है, और अगर सच में ऐसा है तो ये बिहार की राजनीति में एक समाज के लिए इससे दुखद भरा पल नहीं हो सकता। जी हां, मुकेश सहनी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी बिहार पर गंभीर आरोप लगाया गया है और मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा है कि निषाद समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ भाजपा बिहार के द्वारा हो रहा है। भाजपा बिहार निषाद समाज को हक और अधिकार से दूर रखने के लिए उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि भाजपा मछुआरा सम्मेलन में पैसे के दम पर भीड़ जुटा सकती है, लेकिन निषाद समाज को तोड़ नहीं सकती। निषाद समाज मुकेश सहनी के साथ है। ये बड़ा आरोप जो है मुकेश सहनी ने आज सीधा सीधा बीजेपी पर लगाया और लिखा कि पैसे के बल पर ये सब कुछ किया जा रहा है। वहीं पर निषाद समाज वीआईपी के साथ एकजुटता से मजबूती के साथ है, इस पर भी मुकेश सहनी ने जोर डाला और पुरजोर तरीके से बीजेपी को जवाब दिया है। वहीं और क्या कुछ लिखा गया है इस मैसेज में। भाजपा के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की चेतावनी, सम्मेलन में हाथ उठाकर आप ये बता दीजिए कि कितने लोग यहाँ पर निषाद समाज के जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो है निषादों को भ्रमित करने का कोशिश कर रही है। साफ तौर पे लिखा गया कि आप मछुआरा समाज जो है वो बना सकते हैं, मछुआरों के लिए आयोग बना लिए, लेकिन मछुआरों को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं इसे भी आपको बताना चाहिए। साफ तौर पे मुकेश सहनी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि मछुआरा सम्मेलन जो बीजेपी ने किया था, वो मछुआरा सम्मेलन जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर भीड़ को जमा किया गया था, लेकिन जहां भीड़ नहीं आती वो वहां पैसे से भीड़ बुला लेते हैं। और हमारे साथ जो भीड़ है वो पैसे वाली नहीं बल्कि समाज का एकजुटता वाली भीड़ है। इस पर मुकेश सहनी ने जोर डालते हुए बिहार में बढ़ते अपराध को भी लेकर कई सवाल खड़े किए। मुकेश सहनी ने
साफ तौर पे लिखा कि जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध और मुजफ्फरपुर में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या के घटना के मामले के नाम पर सिर्फ परिवार के साथ मुकेश सहनी मुलाकात किए। मुकेश सहनी ने कहा कि बच्ची को इंसाफ दिलाने के नाम पर अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और नीतीश सरकार जो है वो अपना रोना रो रहे हैं। जिस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि बिहार में बढ़ते अपराध को किस तरीके से रोका जाए। यानी कि आज मुकेश सहनी ने बीजेपी पर दो तरफा हमला किए। एक तरफ उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे को उठाया तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने साफ तौर पे निषादों को लेकर बड़ा बयान जारी किया और बीजेपी ने जो निषाद सम्मेलन किया था उसकी पूरी अंदर की राज जो है उसे खोल कर रख दी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। कुछ मुद्दा है मैं आज जिला मुजफ्फरपुर में आए हैं, पार्टी के नेतागण सबसे मिले हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव का समय है तो निषाद समाज को भटकाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसको जिला के नेतागण, हमारे जिला अध्यक्ष और जिला के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको जवाब देना चाहिए। ये अमर शहीद जुबा सनी का धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ पे निषाद समाज एकजुट है। बोछा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से एक एक निषाद वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहा, या कुरनी में देखिएगा तो चुनाव के समय में एक एक निषाद वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहा। और भाजपा पूरे बिहार में मछुआरा रैली करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर को भी चुना कि मुजफ्फरपुर में निषाद मछुआरा रैली करेंगे ताकि पूरे बिहार को बताएंगे कि निषाद हमारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि उस रैली तो भाजपा में है, उसके पास संसाधन है, पैसा है, अडानी अंबानी का चंदा आता है, तो उनके पास पैसे का कमी नहीं है। वो तो भाड़े पे भी लोग तो ले आएंगे, दूसरे जाति को लोगों को भी जुटा लेंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि वहाँ पे निषाद समाज नहीं जाएंगे। मैं भाजपा के नेतागण से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में अगर थोड़ा सा जमीन अगर जिंदा है तो रैली में एक चीज जरूर कीजिएगा कि हाथ उठा के कहिएगा कि इसमें मछुआरा मल्ला का बेटा कितना है, हाथ उठा के बताइए, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उस रैली में निषाद का बेटा कितना है। तो खैर, निषाद समाज एकजुट है, पूरे बिहार में मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। हम लोगों ने एक आंदोलन चालू किया जिसमें निषाद समाज को आरक्षण चाहिए। आंदोलन करते करते हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। ये पार्टी जो है निषाद समाज का मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और पूरे बिहार के कोई ऐसा निषाद नहीं होगा जो वीआईपी पार्टी, निषाद विकास संघ, निषाद समाज के मान सम्मान के लिए मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के नहीं चला होगा। ये बात अलग है, राजनीति है, अपने अपने जगह पे लोग कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे, भले वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे जेडीयू में हो, लेकिन हमारे साथ मजबूती से वो निषाद नेता है और सिर्फ वो नाम के लिए वहाँ पे है। तो भाजपा का रैली भी फ्लॉप होगा, रैली वो भले भीड़ जुटा भी लेंगे तो वहाँ पे निषाद का बेटा नहीं होगा। हमारा संदेश आप लोग पहुंचाइएगा भाजपा को कि अगर भाजपा को वाकई में अगर उनको भरोसा है निषाद का तो एक बार नारा लगा के दिखा दे कि उस भीड़ में निषाद का बेटा कितना है। निषाद का बेटा अपने आप अगर निषाद का बेटा हो तो निश्चित तौर पर हाथ उठाएगा। अब निषाद का बेटा ना हो और दूसरे जाति के धर्म के लोग होंगे तो कैसे हाथ उठाएंगे। तो ये है और हमारे पार्टी के नेता इतना सक्षम है तो उसको जवाब देंगे। हाँ, क्लियर है, निषाद वहाँ पे नहीं पहुँचना है, ये क्लियर है। अगर उनको अगर भरम है तो उस रैली में वो हाथ उठा के खाली बता दे, जैसे हम लोग उठवाते ना भाई, मोदी से टकराना है तो सब बोलते हैं हाँ टकराएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे तो सब लोग कहते हैं हाँ सरकार बनाएंगे। तो वो भी एक बार वो रैली में हाथ उठा के बता दे कि भाई इसमें निषाद का बेटा कितना है, हाथ उठा के दिखा दो। तो ये वो एक स्लोगन वो खाली मन से बोल दे, तब उनको भरम दूर हो जाएगा कि निषाद समाज किसके साथ है। ये बहुत दुखद है जो भी घटना हुआ है, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, हमारे पार्टी के सब नेता है। हमने आदेश किया है कि जहाँ पे भी पीड़ित परिवार है वहाँ पे जाके उनके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन कीजिए ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। ये घटना पूरे बिहार में है, सिर्फ आपका मुजफ्फरपुर में नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे कि जब भी हम आते हैं एसपी महोदय से मिलते हैं तो प्रशासन से मिलते हैं और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं
ये पूरे बिहार में हो रहा है। अभी समस्तीपुर में भी एक निषाद परिवार की बच्ची के साथ रेप करके और उनके साथ गलत कर दिया और उसका आज तक कुछ नहीं किया। हमने वहाँ पे एसपी साहब को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, हमने 15 दिन का समय भी दिया कि 15 दिन में आप गिरफ्तार कीजिए आरोपी को और उनको सजा दिलाने का काम कीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हम 16वां दिन आके धरना प्रदर्शन करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी एसपी महोदय को हमने 4 बार 5 बार फोन किया, सुनने के लिए तैयार नहीं। खास करके गरीब पिछड़ा दलित समाज के साथ अन्याय होता, उसको न्याय नहीं मिलता। अभी हम 10 तारीख को स्वयं हम एसपी ऑफिस को घेराव करने के लिए जा रहे हैं समस्तीपुर में, और ये घटना पूरे बिहार में हो रहा है। ये जो सरकार जो है लाचार हो चुका है। सरकार जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। यहाँ अफसरशाही हावी हो चुका है। यहाँ पे पावर के लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, डबल इंजन की बात करते हैं। यहाँ गरीब मजदूर किसान सब लोग परेशान हैं। आए दिन आप देखते हैं कि हर गांव घर में जिस तरीके से घटना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे प्रशासन पे कहीं ना कहीं डर नहीं है, इसलिए घटना हो रहा है। यहाँ तो घटना नहीं हो इसके लिए प्रशासन को मजबूती से कार्रवाई करना चाहिए। एक जगह रोक लगाएंगे, एक जगह सजा देंगे, तो दूसरी जगह घटना नहीं होगा। जब आप घटना होगा और उसको आप सजा नहीं दिलाइएगा, पैसा लेकर बैठ जाइएगा, तो फिर दूसरे लोगों को अपराधी का मनोबल हाई होगा और दूसरी जगह भी घटना करेगा, तीसरा भी घटना होगा, चौथा भी होगा। तो ये सरकार कंट्रोल से बाहर है, प्रशासन के हाथ में सरकार है, और इसके लिए हम लोग पूरे बिहार की जनता से आग्रह करते हैं कि ऐसे सरकार को बदलिए और मजबूती से आने वाला समय में हम लोगों को मौका मिलेगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे हम सबसे ज़्यादा हमारा सरकार जो आने वाले समय में काम करेंगे, और जब लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, समाज में भाईचारा होगा, समाज में एकता होगा, तो निश्चित तौर पर हमारा बिहार तरक्की करेगा। जब तक हमारे बिहार में इस तरीके की लड़ाई फसाद होते रहेगा, इस तरीके से घटना होते रहेगा, दूसरे राज्य के दूसरे लोग, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे बिहार में कभी भी नहीं आएंगे। आज देखिए बिहार में जंगल राज के नाम से बिहार को भाजपा ने एक गलत तरीके से व्याख्या करके ये कर दिया, ताकि आज हमारे लोग जो है युवा दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है उसको रोजगार के लिए। अगर भाजपा इस तरीके से नहीं करता तो शायद बिहार का भला बहुत अच्छा होता। तो इस तरीके से अभी सरकार पे कोई उम्मीद ना करे, और आने वाला समय में इस सरकार को उखाड़ फेंके। 20 साल आपने दिया, 20 साल में क्या परिवर्तन हुआ आप देखने के लिए मिल रहा है कि राज्य में पूरे देश में सबसे गरीबी स्तर पे बिहार है। यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश में रोजगार करने के लिए 12,000 रुपये महीने पे कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करूंगा, घटना हो रहा है, अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, उनको पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए, और जो अपराधी है उसका कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। अरे सरकार देखिए कंट्रोल से बाहर है, अधिकारी के ऊपर सरकार है, कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। आप चले जाइए पटना जाइए, वहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे दलाल बैठा हुआ है, आपको वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, और वही दलाल आप लेके दूसरे हॉस्पिटल में आपका एडमिट कराएगा, उसको 8,000 रुपये एक आदमी पेशेंट पे 8,000 का बना हुआ है, और उसी में से डॉक्टर सब मिली भगत है, सब दवा वहाँ पे बेच रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलाज करेंगे तो उसको सरकारी दवा देना पड़ेगा, और जब देंगे तो वो बेच क्या पाएंगे। तो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। इसके लिए आने वाले समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़कर सरकार को बदलेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।